करेंगे यूपी के उस सिस्टम पर जो माफिया के अंत के बाद भी अभी माफिया के परिवार की मदद कर रहा है। बात उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के परिवार से जुड़ी हुई है। 135 दिन पहले अतीक और अशरफ मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन दोनों के मददगार अब भी मौजूद हैं और एक्टिव हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये आगे आने वाली एक तस्वीर के जरिए आपको समझाऊंगी। पुलिस से लेकर प्रशासन तक में अतीक और अशरफ के मददगारों की घुसपैठ है। ये बात इसलिए है क्योंकि अशरफ की बीवी जैनब फातिमा के चुपके से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचने की खबर आई। कहा जा रहा है कि जैनब बिना किसी पुलिस खौफ के हाईकोर्ट पहुंच गई। ये वो तस्वीर आपके सामने है। ये दावा किया जा रहा है तस्वीर में कि बुर्के में दिखने वाली जो ये महिला है, ये जैनब है, यानी अशरफ की पत्नी है। ये जानकारी आपको है कि अशरफ और शाइस्ता परवीन अभी फरार हैं। वो कहां पर है, ये जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही है। इन सब के बीच ये फोटो सामने आने के बाद सवाल ये खड़े हो गए कि क्या जैनब की और उसके पूरे परिवार की, शाइस्ता परवीन की अभी भी मदद की जा रही है, क्योंकि बिना मदद के यह संभव नहीं हो सकता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैनब आ जाए, यहां पर फोटो भी खिंचवा ले और इसकी जानकारी कानो कान पुलिस को नहीं हो पाती है। इस तस्वीर को देखकर यह दावा किया जा रहा है कि बुर्के में यही जैनब थी जो अशरफ की पत्नी है। अशरफ और अतीक की हत्या के बाद ये दोनों ही देवरानी जेठानी फरार चल रही हैं। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इन दोनों को कौन बचा रहा है, ये तक अभी सामने नहीं आया है। ये जो फोटो है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का बताया जा रहा है, जहां आइडेंटिफिकेशन सेंटर में ये फोटो खिंचवाई गई है। पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। पुलिस को कानो कान पता नहीं चला कि जैनब आ रही है और फोटो भी खिंचवा रही है। मामला करीब 2 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। ये तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पुलिस या कोई अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जैनब की एक तस्वीर सामने आई। दावा किया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तस्वीर है। इस पर सवाल यह है कि यूपी एसटीएफ कैसे अनजान रह गई, बेखौफ होकर हाईकोर्ट कैसे पहुंच गई जैनब? कौन लोग हैं जो जैनब और शाइस्ता परवीन की मदद कर रहे हैं? पुलिस को कैसे पता नहीं चल पाया जो दोनों महिलाएं वांटेड हैं, जिन पर पुलिस पकड़ने के लिए जिनको कोशिश कर रही है, वो अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आती है तो पुलिस को पता कैसे नहीं चल पाया? यूपी एसटीएफ जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, यूपी एसटीएफ को कैसे नहीं पता चल पाया कि जैनब इलाहाबाद हाईकोर्ट आ रही है या आइडेंटिफिकेशन सेंटर में आकर फोटो खिंचवा रही है, और फोटो खिंचवाने के बाद यहां से आसानी से चली भी जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी पूरे सिस्टम को कानो कान नहीं हो पाती है। पुलिस का खुफिया तंत्र कैसे नाकाम हो गया? कैसे जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको यह पता नहीं चल पाया कि जैनब आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आ रही है, यहां पर बाकायदा फोटो खिंचवा रही है और उसके बाद यहां से चली जाती है। इस फोटो के सामने आने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो यही है कि क्या अभी भी अतीक और उसके भाई अशरफ के मददगार पूरे सिस्टम में मौजूद हैं? क्योंकि अतीक और अशरफ की क्राइम कुंडली को अगर आप देखेंगे तो अतीक और अशरफ के बारे में ये कहा जाता रहा है कि अतीक और अशरफ की मदद सिस्टम के लोग करते थे। अतीक और अशरफ जेल में बैठकर कैसे अपने पूरे साम्राज्य को चलाते थे, इसके पीछे भी सिस्टम के अंदर मौजूद कुछ लोग थे जो अतीक और अशरफ की मदद करते थे। तो क्या अभी वो सिस्टम एक्टिव है? ये सबसे बड़ा सवाल है। रुचि कुमार लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गई है, मेरी सहयोगी। रुचि, ये तस्वीर सामने आने के बाद फिलहाल क्या कहना है पुलिस का, क्या कहना है पूरे प्रशासन का? कैसे ये चूक हो गई? अगर ये जैनब की फोटो है तो ये तो बहुत बड़ी चूक है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पुलिस महकमा इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हड़कंप है कि आखिर अगर ये सच में जैनब की तस्वीर है तो जैनब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँच गई और पुलिस को, और जो पुलिस का खुफिया विभाग होता है उसको पता नहीं चला, जबकि जैनब फरार चल रही है। वो अप्रैल में पुलिस ने एफआईआर में जो उमेश पाल और 2 गनर्स की हत्या हुई थी उसमें जैनब का नाम शामिल किया था। मार्च के आखिरी सप्ताह में वो प्रयागराज में मीडिया के सामने आई थी और उसके बाद से वो फरार है। पुलिस की करीब 20 टीम लगी थी जैनब को ढूंढने में। ऐसे में वो कैसे पहुंच गई, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अगर ये सच में तस्वीर जैनब की है तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके आसपास के जो सारी जगह हैं जहाँ CCTV कैमरे लगे हैं, पुलिस उनको देख रही है और ये कोशिश कर रही है कि अगर जैनब इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंची तो आखिर वो पहुंची कैसे और फिर वहां से गई तो किधर निकल गई, क्योंकि पुलिस को अभी तक कोई सुराग जैनब का हो या शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है
उन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। अभी पिछले दिनों विजय मिर्चा जो वकील है अतीक अहमद का, जिसको लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी, ऐसा कहा गया था कि जिस होटल में डील हो रही थी कोई प्रॉपर्टी को लेकर, वहां जैनब आई थी, लेकिन पुलिस जब तक वहां पहुंचती, विजय को गिरफ्तार करती, उसके पहले ही जैनब वहां से फरार हो गई। तो पुलिस ढूंढ रही है और जैनब आप देख रही है कि इतने दिनों से पुलिस की इतनी टीम लगी है, इतनी सख्ती है, उसके बाद से भी चाहे वो अतीक अहमद की बिल्कुल पत्नी रुचि, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस से एक कदम आगे कैसे ये दोनों जो लेडी डॉन है वो निकल जाती हैं, कैसे पुलिस के कदम से पहले पता चल जाता है जैनब को और शाइस्ता परवीन को कि पुलिस आने वाली है और वो बड़ी आसानी से यहां से फरार भी हो जाती हैं। रुचि आप बने रहिए हमारे साथ। जैनब फातिमा कौन है, शाइस्ता परवीन कौन है, क्या है इनकी पूरी क्राइम कुंडली, जरा ये अपने दर्शकों को बताते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद ऐसा लगा था कि पूरे साम्राज्य को नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, लेकिन इस साम्राज्य को संभालने के लिए दो अहम कड़ी सामने आई, वो थी शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा। अब जैनब फातिमा कौन है, आप पहले इसकी पूरी क्राइम कुंडली को समझिए। उमेश पाल शूटआउट केस में इसे आरोपी बनाया गया। शूटर्स को फरार करवाने का शक जैनब फातिमा पर था, इसीलिए एफआईआर में इसका नाम रखा गया। कुछ दिन पहले लखनऊ में प्रॉपर्टी डील करने की एक खबर भी सामने आई थी, क्योंकि अभी अतीक और अशरफ के परिवार की जो पहली प्राथमिकता नजर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, वो ये कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी अवैध प्रॉपर्टी हैं, उनको जल्द से जल्द बेच दिया जाए, उससे मोटा पैसा कमा लिया जाए। अतीक अशरफ मर्डर के बाद से ही जैनब फरार चल रही है, शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है। भाई सद्दाम को दुबई भगाने का शक है जैनब पर। पुलिस के पहुंचते ही जैनब फरार हो जाती है। जैनब को पहले ही पता चल जाता है कि यहां पुलिस का एक्शन होने वाला है, पुलिस पहुंचने वाली है, और उससे ठीक पहले जैनब बड़ी आसानी से फरार हो जाती है। यानी वो सिस्टम जिसके बलबूते पर अतीक और अशरफ ने क्राइम की एक पूरा साम्राज्य सजाया था, वही सिस्टम अभी भी एक्टिव है। इन तस्वीरों को देखकर, एक एक कदम को देखकर शाइस्ता और जैनब के ये सवाल खड़े होते हैं। शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा, ये वो दो लेडी डॉन जो अभी अतीक और अशरफ के साम्राज्य को संभाल रहे हैं, जिनकी मदद अतीक के गुर्गे कर रहे हैं। उमेश पाल मर्डर मामले में शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। 5 लाख रुपए का इनाम शाइस्ता पर घोषित किया गया है। उमेश पाल मर्डर के बाद सामने नहीं आई है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन को लेकर जरूर कहा गया था कि जब अतीक की हत्या हुई, जब अतीक को सुपुर्द खाक किया गया, उस वक्त शाइस्ता परवीन आ सकती है, लेकिन तब भी शाइस्ता परवीन नहीं आई थी। तब भी शाइस्ता और जैनब की कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई थी। रुचि, ऐसा क्या है या ऐसा कौन सा सिस्टम है जो पुलिस के सामने, पूरे खुफिया तंत्र के सामने, यूपीएसटीएफ के सामने इतनी बड़ी मुश्किल पैदा कर रहा है कि ये दोनों महिलाएं कहां हैं, ये दोनों लेडी डॉन क्या कर रही हैं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती, और मिल भी पाती है तो सफलता नहीं मिल पाती इनको पकड़ने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अतीक और अशरफ अपराध करते थे, अपराध की दुनिया में उनको बादशाह कहा जाता था, दोनों को, अतीक और अशरफ को, उसी तरह से दोनों की पत्नियां भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि पूरी एसटीएफ, पूरी यूपी पुलिस तलाश में लगी थी, चाहे वो शाइस्ता परवीन हो। पहले शाइस्ता परवीन की तलाश चल रही थी, और फिर जब जैनब का नाम भी एफआईआर में डाला गया तो जैनब की तलाश पुलिस ने शुरू की। लेकिन इन 4-5 महीनों में हमने देखा कि दोनों बहुत शातिर है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो पूरा अतीक का गैंग था, उसकी कमान इस समय अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के हाथ में है। तो एक तरह से वो अंडरग्राउंड रह के पूरा गैंग चला रही है। अब बड़ी बात यह है कि देखिए, जो अतीक और अशरफ की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितनी संपत्ति थी, वो सब तो पुलिस ने जब्त कर ली है। अब जो बेनामी संपत्तियां हैं, उस पर यह कहा जा रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब की नज़र है, और उन प्रॉपर्टीज़ को बेचकर वो गैंग चलाना, अपना जो रोज़ाना का खर्चा है वो निकालना, वो सारे काम कर रही है। तो पुलिस ख़ास तौर से जो बेनामी प्रॉपर्टी जिनके नाम पे है, उन पर पुलिस की नज़र है, और पुलिस को ऐसा लगता है कि उनके ज़रिए वो जैनब और शाइस्ता तक पहुंच सकती है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। बिल्कुल कोशिश की जा रही है, लेकिन जैनब और शाइस्ता को पकड़ना एक बड़ी मुसीबत यूपी पुलिस के सामने आ चुकी है, क्योंकि इन दोनों के बारे में कोई ना तो डिटेल जानकारी मिल पा रही है, इनके मूवमेंट के बारे में जानकारी मिलती है तो ये फरार हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका रुचि, तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।